दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम पावर बीआई के अंदर एक रियल टाइम क्वेरी को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा सेल्स का डेटा है जो एम्प्लॉय हमारे सेल्स कर रहे हैं, राइट। जैसे एम्प्लॉय का नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, कितनी क्वांटिटी सेल किया, क्या इसका एक क्वांटिटी का बाइंग प्राइस था, क्या सेलिंग प्राइस था, टोटल बाइंग प्राइस हमने निकाल लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस है, तो ये बाइंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो हमारा टोटल बाइंग प्राइस आ गया। इसी तरह हमारा हो गया आपका ये क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस, तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, राइट। और ये मंथ हमने निकाल लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखेंगे मेरा एम्प्लॉय वाइज टारगेट भी दिया गया है। मोहन का इतना टारगेट था, नीरज का इतना टारगेट था, नहीं वैल्यूम का, रेवेन्यू का इतना टारगेट था, राजकुमार का इतना और रिंकू का इतना, राइट। तो मुझे ऐसा डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई के अंदर कि जिससे अगर मैं मंथ भी सेलेक्ट करूँ तो वो प्रॉपर मंथ वाइज भी दिखाए कि इस कितना टारगेट हुआ, कितना अचीवमेंट हुआ, राइट। और अगर मैं किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँ तो पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का भी टोटल टारगेट आ जाए और अचीवमेंट आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, जब मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा तो भाई मंथ वाइज तो टारगेट दिया ही नहीं है, राइट। तो मंथ वाइज टारगेट नहीं दिया, तो मंथ वाइज टारगेट के लिए जितना हमारा मंथ वाइज टारगेट, ये हम कैसे इस तरह की सिचुएशन में डील करेंगे, इसको हम देखेंगे भाई। क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करके देनी है सामने वाले को, जिससे एक आइडिया लग सके कि हाँ भाई मंथ में इसने कितना अचीवमेंट किया, तो क्या इसका सारी चीज़ें, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कि क्या ये टारगेट अचीव कर पाएगा कि नहीं, सारे एक आइडिया लगने चाहिए, राइट। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर इसका ये टारगेट है, इस एम्प्लॉय को इतना करना है, जो भी चीज़ें, तो ओवरऑल मेरा ये टारगेट था, राइट। तो इसको हम कैसे चीज़ों को डील करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो आइए मैं देखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम बनाना होगा, टारगेट, राइट। तो टारगेट हम यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे भाई, सेम तो टारगेट सब में फिल नहीं कर देंगे। मोहन जितनी बार जहाँ जहाँ मोहन है वहाँ 1,20,000 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल उसका टारगेट 1,20,000 है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो, वीलुकअप लगाया सबसे पहले, फिर मैं पावर बीआई के अंदर चलता हूँ। वहाँ पर भी हम पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आपको अभी नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं जो अभी बिगनर्स हैं या थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल है, जो वो भी कर सके। लुकअप वैल्यू मेरी राजकुमार हो गई, कॉमा टेबल अरे हमारा हो गया दिस, यहाँ से यहाँ तक F4 प्रेस करके फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एम्प्लॉय का टारगेट आ गया भाई, इसका 98,675 टारगेट है। अब मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया काउंट इफ, रेंज मेरा ये पूरा हो गया, यहाँ से आता F4 प्रेस करके फ्रिज, और क्राइटेरिया यही हो गया। यानी राजकुमार ये बता देगा राजकुमार का अकरेंस इसके बाद मतलब इस पूरे एम्प्लॉय ने में कितनी बार है। तो जितनी बार यहाँ पे वो फिगर आ जाएगी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आ गया 126 बार। तो जिस उसका टारगेट है उसको डिवाइड बाई 126 कर दिया, तो 1 का निकल के आ जाएगा, राइट। यहाँ पे एक सेकेंड, फिर से मैं काउंटिफ्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे वीलुकअप के अंदर डिवाइड बाई काउंटिफ्स, रेंज हमारा हो गया दिस, F4 प्रेस करके फिश, कॉमा क्राइटेरिया, रेंज हमारा हो गया ये एम्प्लॉय नेम, राइट। तो यहाँ मेरे पास आ गया भाई 783 पॉइंट समथिंग। इसको मैं राउंड कर देता हूँ, यहाँ से होम पे जाके यहाँ से इसको राउंड कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास 126 एम्प्लॉय डिवाइड बाई टारगेट डिवाइड बाई 126, तो एक एम्प्लॉय का मेरा ये आ रहा है। तो 126 बार अकरेंस है, सिंपल ड्रैग कर दिया पूरा। तो यहाँ अब होगा क्या, अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाया और मान लीजिए मैंने मोहन को सिलेक्ट किया और जोड़ा, तो ये सारी वैल्यू को ऐड करने पे उसका वही टारगेट आएगा 1,20,000 जो हमारा यहाँ पे है, राइट। तो ये लॉजिक देखिए कैसे बिल्ड की गई, समझ में आया। अब हम चलते हैं, सिंपल इस डेटा को सेव करते हैं। हमारा नाम, फाइल का नाम है सेल्स, राइट। और इसको क्लोज करते हैं और पावर बीआई को ओपन करते हैं। फिर यहाँ सारी चीज़ें हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपको दिखा सकें। पावर बीआई मैंने ओपन किया यहाँ पे। अब इसको पावर बीआई के अंदर डायरेक्ट भी हम पावर क्वेरी के थ्रू परफॉर्म कर सकते थे पूरी तरह से ऑटोमेशन के लिए, राइट। ब्लैंक लिया, ब्लैंक रिपोर्ट लिया, और यहाँ से मैं उस एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करूँगा। ये डेस्कटॉप पे मेरा फाइल का नाम है, इस डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ मेरा फाइल का नाम है सेल्स डैशबोर्ड डेटा, सेल्स डैशबोर्ड डेटा। इस पे क्लिक किया और सेल्स वाले को, क्योंकि टारगेट का कोई काम नहीं है, और इसको डायरेक्ट हम लोड कर देते हैं इसके अंदर, राइट। ठीक है, डेटा मेरा लोड हो चुका है सेल्स का। अगर मैं इस टेबल को यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा सेल्स का टेबल आ गया, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडिट क्वेरी चला जाता हूँ, एडिट क्वेरी, और यहाँ मैं 3 टेबल और बना लूँगा जो मैं स्लाइसर देना चाहता हूँ मंथ का। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, एक टेबल हमारा इसका हो जाएगा, F2 करके इसको मंथ कर लिया, राइट। सिंपल, बाकी सिर्फ मंथ को रखेंगे,
भाई मंथ तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, यहाँ पे सिर्फ मंथ को रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे हम, रिमूव अदर कॉलम। और इतने सारे मंथ आ रहे हैं भाई, इसको कर दिया डिस्टिंक्ट वैल्यू, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे होगा डुप्लीकेट। तो जैन से लेके पूरा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरे पास आ गए। ये मंथ का हो गया। इसी तरह इसकी एक और कॉपी किया, F2 के, ये प्रोडक्ट का बना लिया, प्रोडक्ट। और इसमें प्रोडक्ट का बनाने के बाद यहाँ पे हमने क्या, रिमूव अदर कॉलम, सारे प्रोडक्ट रिमूव हो गए जितने डुप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट आएंगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट वन टाइम तो सेल नहीं होगा, मल्टीपल टाइम सेल होगा। तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। तो इतने सारे, इतने टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक और कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसका नाम दे दिया भैया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय में भी इसको सैम्पल किया, रिमूव अदर कॉलम्स, और इसमें हमने कर लिया रिमूव डुप्लीकेट। तो इतने एम्प्लॉय। अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, मेरी ऑटोमेशन हो गई, बना ऑटोमेटिक। जब भी नया डेटा आएगा, कल को नया एम्प्लॉय आएगा तो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, मंथ भी अपडेट होगा, प्रोडक्ट नया ऐड हुआ तो वो भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला फिगर यहाँ पे अपडेट नहीं, क्योंकि ये हमने टारगेट वाला मैनुअल किया था, राइट। इसको भी हम पावर क्वेरी के थ्रू परफॉर्म कर सकते थे, पूरी की पूरी जो चीज़ें हमने वहाँ पर किया एक्सेल वर्कबुक में, दूसरे शीट से डेटा को लेकर आए थे, राइट। लेकिन हम अभी उतने एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो उतने एडवांस लेवल, तो आप हमारे पावर क्वेरी मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एम फंक्शन कोर्स को। जैसा अगर आप जाएंगे यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे https://abhijitjtechnical4m.com, राइट, एंटर। बेटा देख लो थोड़ा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स हमारा दिखने वाला है, जो आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको नॉलेज है पावर क्वेरी स्टार्टिंग, अगर एकदम नॉलेज नहीं है तो पहले आपको पावर क्वेरी मास्टरी कोर्स। अगर आपको नॉलेज है, आप एडवांस लेवल पे सारी क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो पावर क्वेरी एम कोड एम फंक्शन ज्वाइन करना है। कोर्स, सारे कोर्स का एक्सेस आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे कोर्स हमारे कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, लाइफ टाइम एक्सेस है, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ पर अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। और इस कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, और कंटेंट हमेशा लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा मार्केट नीड के हिसाब से। आइए अपने कोर्स पे, आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास सारे टेबल बन गए। अब क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ कोई डिज़ाइनिंग काम नहीं करने वाले, जस्ट हम आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं कि इस तरह सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे डैशबोर्ड बनाना है, सारी चीज़ें, राइट, रियल टाइम क्वेरी के ऊपर। तो अब मेरी सारी चीज़ें यहाँ गई। तो हम एक सबसे पहले स्लाइसर ले लेते हैं। स्लाइसर मेरा ये है, 3 स्लाइसर। एक स्लाइसर पहले मैं लेता हूँ मैं मंथ का स्लाइसर, तो यहाँ मंथ ले लिया। ये मेरे पास मंथ आ गए। मंथ को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स में गए और यहाँ पे कर दिया भाई ड्रॉप डाउन, और ये मेरा हो गया मंथ में। डिज़ाइनिंग आप देख लेना, सिंपल मैं अभी क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। मंथ का स्लाइसर हो गया। मंथ आप ऐसे भी ले सकते हैं लंबे में, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मंथ हो गया मेरा ये। उसके बाद इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे हम एक स्लाइसर ले लेंगे। इसको वैल्यू में जाएंगे, इस मंथ की जगह हम ले लेंगे प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट का स्लाइसर हो गया। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और अब हमारा एक स्लाइसर हो गया भैया। ये प्रोडक्ट आईडी को हटा के भैया मैंने ले लिया एम्प्लॉय का। 3 स्लाइसर हो गए। एक मैंने कार्ड यहाँ बना लिया, टोटल रेवेन्यू का एक मेज़र बना लिया। जस्ट समझा रहा हूँ कैसे, देखो दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे डाल दिया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, REV रेवेन्यू, राइट। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिया सम। सब के अंदर वैल्यू हमने किस टेबल से, भाई सेल्स वाले टेबल से हमने ले लिया टोटल सेलिंग प्राइस, वही मेरी क्या है रेवेन्यू, टोटल, सॉरी सेल्स के अंदर से मैंने ले लिया यहाँ पे टोटल, ये सेलिंग प्राइस, सेल्स के अंदर सेलिंग प्राइस, वे टोटल सेलिंग प्राइस, ये मेरी आ गई टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। एक यहाँ से मैंने कार्ड लिया, ये दिस कार्ड, और इस कार्ड में हमने इस टोटल रेवेन्यू को ले लिया। तो यानी मेरी टोटल इतनी रेवेन्यू आ रही है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम को करूँगा मोहन दिस, तो मोहन की इतनी रेवेन्यू हुई। लेकिन भाई टारगेट कितना था, तो एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टोटल टारगेट के नाम से, राइट। यहाँ पे एक न्यू मेज़र बनाता हूँ, इसीलिए टोटल टारगेट का एक मैंने हेल्पर कॉलम तो ले ही लिया था, राइट। तो यहाँ मैंने ले लिया टोटल TGT टारगेट। आप बना सकते हो या डायरेक्ट आप बना सकते हो टोटल अचीवमेंट परसेंटेज, या डायरेक्ट मैं बता देता हूँ टोटल अचीवमेंट परसेंटेज, डायरेक्ट ऐसे बना। तो टोटल अचीवमेंट परसेंटेज हमारा कैसे निकलेगा भाई, कितना हमारा ये था अचीव हुआ और डिवाइड बाई टारगेट, राइट। तो जो टोटल रेवेन्यू है मेरी, टोटल रेवेन्यू यही मेरा अचीवमेंट हो गया। यही रेवेन्यू डिवाइडेड बाई कर लिया सम, सेल्स के अंदर से मैंने ले लिया जो हेल्पर कॉलम हमने लिया था टारगेट दिस, राइट। तो यहाँ मेरे पास आप देखेंगे एक कार्ड मैं फिर से बना लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इस कार्ड को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल अचीवमेंट परसेंटेज।
सॉरी एक को मैं हटा देता हूँ, रेवेन्यू को ये मैं इसमें जो टोटल अचीवमेंट परसेंटेज पे यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम कर लेंगे, फॉर्मेट आपका यहाँ पे परसेंटेज कर लेता हूँ सिंपल। तो आप देखेंगे यहाँ मेरा आ गया 90.73%, राइट। तो अब अगर आप देखेंगे, मान लो मैं किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता हूँ मोहन, तो आप देखेंगे मोहन का जो मेरा टारगेट था, आप देखेंगे कितना था, अचीवमेंट जो हुआ 78.82% अचीव हुआ इसका, राइट। यानी जो टारगेट था इसका 1,20,000 कितना था, मैंने आपको दिखाया भी था। अगर इसका टारगेट देखेंगे तो 1,20,000 समथिंग था, राइट। तो इसी तरह मान लीजिए ये मोहन है, मोहन को आपने सेलेक्ट किया। मान लीजिए मंथ पे भी आप क्लिक करेंगे तो दिसंबर में इसका इतना ज़्यादा कर लिया, फैब में कम, तो इसको आप ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। तो आप किसी प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का भी दिखाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट का भाई इतना टोटल अचीवमेंट हुआ। जैन मंथ में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओवरऑल 87.92% हमारा इस प्रोडक्ट का अचीवमेंट हुआ। तो इस तरह आप शो कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एम्प्लॉय और उसका टारगेट दे दिया जाए तो इस तरह आप स्ट्रेटजी बना के लोगों को शो कर सकते हैं। इसमें आप क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ ले सकते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम, राइट। मंथ को ले सकते हैं आप, एक्स एक्सेस में मान लो आपने मंथ को ले लिया, राइट। और यहाँ आपने ले लिया टोटल अचीवमेंट परसेंटेज, यहाँ दिखा दिया। तो आप दिखा सकते हैं मंथ वाइज हमारा क्या अचीवमेंट परसेंटेज आ रहा है, ये देखिए दिखा सकते हैं। नवंबर में सबसे ज़्यादा था हुआ। तो ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग करके, बाकी आपने पावर बीआई तो सीखा होगा। अगर पावर बीआई को भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो सेम आप वेबसाइट विजिट करेंगे, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ऐप को डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है अभिजीत जी टेक्निकल फोरम, राइट। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, या टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या था, वो भी आप इसमें दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे उस चीज़ को भी देखते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे ये कॉम्बो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये लिया। अब यहाँ पे हम दिखा देंगे भाई जो टारगेट था हमारा, टोटल टारगेट तो यहाँ सेट नहीं है, तो एक काम करते हैं, टोटल टारगेट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, न्यू मेजर बना लेता हूँ, और यहाँ नाम दे दिया टोटल टारगेट, टोटल TGT, ठीक है। यहाँ पे सम लिया, सेल्स में यहाँ पे टारगेट कर लिया, ये मेरा हो गया टोटल टारगेट, राइट। तो सबसे पहले मैंने मंथ को ले लिया, यहाँ पे मंथ पे गए, मंथ को मैंने इस ग्राफ को सिलेक्ट किया, एक्स एक्सेस में मैंने ले लिया मंथ को, ठीक है। और पूछ रहा है कॉलम वाई एक्सेस में आपका क्या जाएगा, कॉलम। अब यहाँ पूछा है, देखो यहाँ पे लाइन वाई एक्सेस में आपका क्या जाएगा, राइट। तो जो यहाँ पे मंथ ले लिया, कॉलम वाई एक्सेस में हम डाल देते हैं टोटल टारगेट, यहाँ पे डाल दिया टोटल हमारा क्या टारगेट था, इसको ले सकते हैं। और रेवेन्यू ऐसा ले सकते हैं, टोटल टारगेट ये, तो ये टोटल टारगेट था हमने ले लिया। और जो लाइन वाले वाई एक्सेस में तो हमारा वही रहेगा, लाइन वाला वाई एक्सेस में हम ले लेंगे टोटल रेवेन्यू, ये ले सकते हैं ऐसे। और एक सेकेंड यहाँ पे ले लिया मैंने, इसको मैं डाल देता हूँ लाइन वाई एक्सेस में, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास जो टारगेट हमारा, क्योंकि टारगेट मेरा वाई एक्सेस में है और रेवेन्यू मेरा लाइन वाई एक्सेस में है, यानी ये वाई। तो जो ये देखो टारगेट इतना था, रेवेन्यू ये। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते, तो इस तरह हम सारी चीज़ों को और भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी देखा आपने, यानी उसी डेटा से लेके कैसे सारी चीज़ों को हमने मैनिपुलेट कर दिया, कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक अट्रैक्टिव ग्राफ है, इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ग्राफ और भी अच्छा लुक आएगा। जस्ट इसकी डैशबोर्ड की अगर फॉर्मेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है। वो सारी चीज़ें आपको अगर आती है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक से सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी बताना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।